हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत क्यों लगी? सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस किया वो किया है पॉलिंग ने। ठीक है, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को बताया गया है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट द्वारा किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जिसमें कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर उसकी ज्योमेट्री के बारे में डिफाइन किया गया है। तो हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होगा कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होकर सेम एनर्जी वाले नंबर्स में सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो हम बता सकते हैं यहां पर जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो है s और एक है आपके पास p। तो s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल्स होता है, p ऑर्बिट में, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब वैलेंस ऑर्बिटल का 1s और 1p ऑर्बिटल मिक्स होगा, उस केस में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शुड बी फॉर्म। हम बोल सकते हैं 1s और 1p ऑर्बिटल्स टोटल 2 नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स में कितने बनेंगे? 2 नंबर्स ऑफ कितने बनेंगे? ये 2 नंबर्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हम बोल सकते हैं यहां पर s की एनर्जी अलग है, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग है, लेकिन हम बोल सकते हैं इनकी एनर्जी नियर अबाउट है। लेकिन जब ये आपस में मिक्स होंगे तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे वो एनर्जी और शेप में इक्वल होंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं जब इसी तरह से 1s और 2p ऑर्बिटल्स अगर मिक्स होंगे तो 3 नंबर्स ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इसी तरह से 1s प्लस 3p ऑर्बिटल्स अगर मिक्स होंगे तो सेम एनर्जी सेम शेप के 4 नंबर्स ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अगर मैं इसी तरह से बात करूं 1s प्लस 3p प्लस 1d ऑर्बिटल अगर मिक्स होता है, उस केस में 5 नंबर्स ऑफ sp3d ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। यहां ध्यान रखना होगा जो d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगा या d ऑर्बिटल फर्स्ट d ऑर्बिटल होगा वो होगा dz²। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड या कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वही जस्टिफाई करेगा कि उसका शेप क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ये हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, जैसे लिया बेटा मैंने CH4, तो हम बोल सकते हैं यहां पर बॉन्ड एटम कितने हैं? 4। मैंने लिया NH3, तो यहां बॉन्ड एटम कितने हैं? 3। मैंने लिया PO4 2-, तो यहां बॉन्ड एटम कितने हैं? 4। मैंने लिया I3-, तो यहां बॉन्ड एटम कितने हैं? 2। तो इजीली बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड एटम को फाइंड आउट करना कोई टिपिकल नहीं है, वो कोई भी मॉलिक्यूल
या कंपाउंड को देखकर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको क्या कर देंगे, सब माइनस कर देंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड एटम और नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर इन दोनों का टोटल 2 आता है तो हम बोलेंगे उस सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन sp है। अगर इन दोनों का टोटल 3 आता है तो हम बोल सकते हैं उस सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर उस बॉन्ड एटम पे 4 आता है इसका मतलब उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और इसी तरह से ये टोटल 5 आता है तो हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और इसी तरह से 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन बताता हूं जिससे हम किसी भी सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH4। तो हमको पता है यहां पे CH4 में बॉन्ड एटम कितने, 4 है, तो मेन है हमारा 4 प्लस लोन पेयर हमें पता नहीं है। तो लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन में, 4, और बॉन्ड एटम कितने बेटा यहां पे 4, तो यहां पे लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। तो हम बोल सकते हैं 4 + 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। उसका शेप क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होगा उसका ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो आपको पता है, अमोनिया। अमोनिया का केस लेंगे तो बॉन्ड एटम यहां पर कितने हैं, 3। अब मुझे कैलकुलेट करना है लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं, 5 - 3, बॉन्ड एटम कितने हैं, 3, कोई प्लस चार्ज नहीं है कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर कितना हो गया, 1 लोन पेयर। तो हम बोल सकते हैं जो ये क्वेश्चन मार्क लगाया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 + 1, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा शेप sp3, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब आपको इसकी ज्योमेट्री पता करना है तो कैसे होगा, चूंकि टेट्राहेड्रल शेप है लेकिन एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर अगर हम हटा देते, लोन पेयर को अगर हम ऊपर वाले को लोन पेयर कंसीडर करते हैं तो इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम लेते हैं NH4+, तो इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और मुझे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो बॉन्ड एटम कितने यहां पर 4 प्लस लोन पेयर हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों इसमें 5 - 4, चूंकि यहां प्लस चार्ज है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें लोन पेयर क्या हो जाएंगे
0। ठीक है, तो 4 + 0 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। और शेप क्या होगा, प्रॉपर टेट्राहेड्रल। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, SO4 2-। अगर SO4 2- में हमको सल्फर के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सेंट्रल एटम के लिए, तो हमको पता है यहां पे बॉन्ड एटम कितने हैं, 4। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितना होगा, सल्फर किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो 6- यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, कितने एटम से, 4। तो हम सिर्फ 4 लिख के काम नहीं चलेगा यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्ड के साथ सल्फर से क्या है, अटैच है। तो चूंकि 4 एटम है तो हम इसको कर देंगे 4 × 2। ठीक है, लेकिन यहां पर नेगेटिव 2 चार्ज है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, तो ये हमको मिलेगा टोटल 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सल्फेट आयन में भी जो लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, 0। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 + 0 यानी क्या हो जाएगा, sp3। और शेप क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल, प्रॉपर टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, I3-। अगर हम I3- की बात करेंगे तो I में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पे बॉन्ड एटम कितने, 2। अगर एक सेंट्रल एटम है तो 2 क्या है, बॉन्ड एटम। ठीक है, तो I में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, I में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आयोडाइड में 7, तो 7 - 2, माइनस चार्ज है, हम इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कितने लॉन पेयर हो गए, कितने लॉन पेयर हो गए, 3 लॉन पेयर। ठीक है, जब 3 लॉन पेयर हो गया तो 2 + 3 क्या हो गया, sp3d। और आपको पता है sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका जो प्रॉपर शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यानी कि 3 एटम इस तरह से है, एक ऊपर है और एक नीचे, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड नीचे बन रहा है। ठीक है, तो चूंकि यहां पे 3 लॉन पेयर है, तो 3 लॉन पेयर है तो हम इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर। ठीक है, एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। N3-। N3- में क्या होगा, बॉन्ड एटम कितने हैं, 2, एक सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड एटम है, लॉन पेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 5। नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड, लेकिन कितने बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, तो +1 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 0। तो इसमें भी लॉन पेयर क्या हो गया, 0। और इसका शेप भी क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। तो 2 + 0, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।